वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में लेकर के आए हुए हैं। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो और आपका राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण का एग्ज़ाम हो या फिर राष्ट्र गौरव एवं मानवाधिकार का एग्ज़ाम हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो आप इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। आप चाहे बीए में हो, बीकॉम में हो या फिर बीएससी में है, आपका अगर एग्ज़ाम है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको पर्टिकुलर राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण मानवाधिकार अध्ययन पे ही वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके और भी वीडियोस देख सकते हैं। और भी राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण पे और भी वीडियोस अपलोडेड हैं ऑलरेडी, तो आप जाकर देख सकते हैं उन वीडियोस को। अगर आप पर्टिकुलर इन्वायरमेंट का क्लास देखना चाहते हैं तो भी आप विजिट करके देख सकते हैं। हर एक टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियोस उस पर अपलोडेड हैं। और राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण का आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्या है हमारा क्वेश्चन? फर्स्ट क्या है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? किस युग की थी? कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो यह कांस्य युग की थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? बंदरगाह कौन सा था? तो वह कौन था? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जंतर मंतर कहाँ स्थित है? जंतर मंतर कहाँ स्थित है? तो यह जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में स्थित है। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन थे? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? तो कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। कब है? कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। और आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई। और इसका नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को हुआ। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो वो कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ थे। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वो कौन थे? सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। और वर्तमान समय में कौन है? शक्तिकांत दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते क्या है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन थी वो? रोज मिलियन बैथ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? या तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु के मदुरै में। भारत के प्रमुख मंदिर और स्थान हम देख लेते हैं। क्या है? बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पे? उत्तराखंड में है। केदारनाथ मंदिर कहाँ पे? या उत्तराखंड में है। अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? दिल्ली में है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है? यानी कि गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है? ये कहाँ पे? अमृतसर पंजाब में है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे? ये कहाँ पे है? केरल में है। हिंगलाज माता मंदिर या पाकिस्तान में है। और प्रेम मंदिर लव टेम्पल कहाँ पे? ये मथुरा, उत्तर प्रदेश के मथुरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप किसके केसरे हिंद का सम्मान पदक लौटा दिया था? क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्या जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप किसने केसरे हिंद का सम्मान पदक लौटा दिया था? तो किसने? महात्मा गांधी जी ने। यंग इंडिया के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। करो या मरो का नारा किसने दिया? वह भी महात्मा गांधी जी ने दिया है। और महात्मा गांधी जी की समाधि का स्थल का नाम क्या है? तो क्या है? राजघाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? किसने लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। किसने लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। और महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक हम देख लेते हैं। क्या है? उर्वशी। उर्वशी किसने लिखा है? किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। यामा रचना किसकी है? महादेवी वर्मा की। चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत जी की है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी। रामायण महर्षि वाल्मीकि जी। और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। और इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज हैं। और हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस राज्य में आरंभ हुआ था? कौन से राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। कौन से? उत्तराखंड राज्य से। नेक्स्ट है, आईने अकबरी के रचनाकार कौन है? तो कौन है? अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। आइए इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं जो कि एग्जाम में आने की जिनकी संभावना है। क्या है? जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस या 2 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार 10 दिसंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस या 2 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? कौन है? इंशा अल्लाह। कौन है? इंशा अल्लाह। रानी की वाव कहाँ पर स्थित है? कहाँ पे? गुजरात राज्य में। कहाँ पे? गुजरात राज्य में। नेक्स्ट है, सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो यह कहाँ पे है? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में है।
व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। आइए हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपनाम शहरों के क्या है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। गुलाबी नगर यानी पिंक सिटी इसको जयपुर को, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश और महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। इस्पात नगरी जमशेदपुर और भारत का पेरिस किसको कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है? हॉकी से है। आइए कुछ हम इम्पोर्टेंट खिलाड़ी और उनके खेल क्षेत्र देख लेते हैं। क्या है कि मिताली राज किस खेल क्षेत्र से संबंधित है? तो क्रिकेट के क्षेत्र से। और देख लेते हैं क्या है। पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित, नीरज चोपड़ा भाला फेंक से और मैरी कॉम मुक्केबाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते क्या है। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 को हुआ था। और महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान क्या है? पोरबंदर गुजरात में। और महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को हुई थी। और महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी। गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्या है। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? महात्मा गांधी जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्वेश्चन से क्या है। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1920 में की थी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? 1922 में। और गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। किसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था? किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट है। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए हम देख लेते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और लोकसभा प्रथम अध्यक्ष पुरुष में कौन है? जीवी मावलंकर। भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय सती प्रथा का अंत भी इन्होंने ही किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। सिख धर्म गुरु नानक देख लेते हैं प्रमुख संस्थापक। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। और जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। नागानंद किसकी रचना है या किसकी है? हर्षवर्धन की रचना है। हुमायूं किसका पुत्र था या किसका पुत्र था? बाबर का। हुमायूं किसका पुत्र था? बाबर का पुत्र था। शहीद आजम की उपाधि किसे दी गई? किसे दी गई? भगत सिंह को दी गई। नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दी थी? हिटलर ने दी थी। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह देव ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे? ये कहाँ पे? उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर या भी उड़ीसा में है। और अंकोर वाट मंदिर या कंबोडिया में है। गोलघर या पटना बिहार में। और लाल किला कहाँ पे है? दिल्ली में है लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अजंता एवं एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ है? कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अजंता एवं एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। आइए हम देख लेते हैं प्रमुख पर्यटन क्षेत्र क्या है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे है? तो यह कहाँ है? खजुराहो में। कुतुब मीनार दिल्ली में है। कोचीन का किला केरल में है। साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में है। और चार मीनार हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कबीर के गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद। और गीतांजलि के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके राइटर्स देख लेते हैं। चंद्रकांता के राइटर कौन है? देवकीनंद खत्री। देवदास और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। और चितंबरा के लेखक सुमित्रा नंदन पंत। गबन के लेखक मुंशी प्रेमचंद। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल। मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंशा अल्लाह खान। और विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। टारगेट 3 बिलियन के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। और बुद्ध चरित्रम के लेखक अशोक घोष। विक्रमांक देव चरित्र के लेखक विल्हड़। और मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक। और क्या है? इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज। मेघदूत के लेखक कालिदास। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। और कपाल कुंडला के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। द विलेज के लेखक मुल्क राज आनंद। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव
प्रेम वाटिका के रसखान पद्मावत जायसी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी जी। यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी जी। न्यू इंडिया के लेखक एनी बेसेंट। और जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह। और अभिज्ञान शकुंतलम कौन? कालिदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पर होता है? कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कब गाया गया था? वंदे मातरम कब गाया गया था? कब गाया गया था? 1896 में सर्वप्रथम गाया गया था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो क्या था? शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो 1922 में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 19। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया? अनुच्छेद 1925 में। आइए कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते। क्या है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो या उड़ीसा में है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? या उड़ीसा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? उड़ीसा में है। भीतरकनिका उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ पे? या उड़ीसा में। और कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहाँ पे? या भी उड़ीसा में है। और उड़ीसा दिवस मनाया कब जाता है? 1 अप्रैल को। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो या चट्टान का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? चट्टान का अध्ययन। इकोलॉजी शब्द दिया गया है तो हैकल द्वारा दिया गया। और नेक्स्ट क्या है? पारितंत्र शब्द किसने दिया? तो किसने दिया? एजी टांसले ने। घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में टिड्डा है तो कौन सा उपभोक्ता है? तो यह कौन सा उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? तो वह ऊर्जा का पिरामिड। साधारण श्रृंखला का सही क्रम है तो क्या है? घास, बकरी और फिर मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, क्या है? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था? बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। किसने? बेगम हजरत महल ने। ऑपरेशन फ्लड निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 25 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं और भी। क्या मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। और पर्यावरण दिवस 5 जून। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार 10 दिसंबर को। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो यह सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। ये सिक्किम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। क्या है? नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। जेलेपला दर्रा यह भी सिक्किम में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क यह सिक्किम में है। और चोलामू झील कहाँ है? ये भी सिक्किम में है। और जोगसांग चोटी कहाँ है? या सिक्किम में। और भूटिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो यह भी सिक्किम राज्य में पाई जाती है। कनाडा की राजधानी क्या है? तो ओटावा है। कनाडा देश की राजधानी क्या है? ओटावा है। आइए कुछ देश और उनकी राजधानी देख लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो क्या है? ढाका है। और वहाँ पे जो मुद्रा चलती है कौन सी चलती है? टका। जापान देश की राजधानी टोक्यो है। अफगानिस्तान काबुल। कनाडा की राजधानी ओटावा। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। और नेपाल देश की राजधानी क्या है? काठमांडू है। भूटान देश की राजधानी थिम्पू है। चीन की बीजिंग। ईरान तेहरान। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का रक्षक है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका या फिर प्रधानमंत्री? तो निम्न में से मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? वो कौन? न्यायपालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है? वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। तथागत किसका नाम था? किसका नाम था? बुद्ध का नाम था। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो पुष्प क्या है? कमल है। आइए भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो वह है तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन है। और भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है। और भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको तो ज़रूर लर्न कर लीजिएगा क्योंकि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक तो ज़रूर पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न जरूर कर लीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो क्या है? मोर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? जनसंख्या की दृष्टि से तो कौन सा? उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं? 75, सबसे ज़्यादा जिले उत्तर प्रदेश में हैं। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य भी कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। आश्रमों की संख्या प्राचीन भारत में कितनी थी? कितनी थी? 4 जाते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? पुरुषार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुरुषार्थ कहलाते हैं। भारतीय ध्वज में चक्र किस रंग का होता है? भारतीय ध्वज में चक्र किस रंग का है? तो नीले रंग का है। कथक नृत्य किस राज्य का है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य का नृत्य है। यदि किसी स्टूडेंट ने सेंड किया था, अगर आपका भी एग्ज़ाम हो और आपके पास अगर आपको बुकलेट कॉलेज से लाने दिया जाता है तो आप लेकर के आएँ और हमें ज़रूर सेंड करें। और अगर वहीं पे सबमिट हो जाती है तो आपको जो भी क्वेश्चंस याद रहते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हम उसका आंसर की लाएँ और जिससे कि आगे के बच्चों को उससे हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओडिसी नृत्य किस प्रदेश का है? ओडिसी नृत्य किस प्रदेश का है? तो उड़ीसा का है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? क्या था? राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। हीनयान का संबंध किससे? बौद्ध धर्म से। अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित? या भी बौद्ध धर्म से। और गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। और बोध गया किस भारतीय राज्य में? तो या बिहार में है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। और माता का नाम माया देवी, पत्नी का नाम यशोधरा। और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? क्या था? सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो लोथल। कहाँ से जो है प्राप्त हुआ? तो यह लोथल से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चाणक्य किसके राज पुरोहित थे? किसके थे? चंद्रगुप्त के। और नेक्स्ट है 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन? पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के 23वें ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन? पार्श्वनाथ। और 24वें ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी, कहाँ पे हुई थी? तो यह श्रवणबेलगोला में। नेक्स्ट है। राम को वनवास किसके कहने पर दिया गया था? किसके कहने पर दिया गया था? अगर आपने रामायण देखा तो आपको पता होगा, कैकई, भरत की माँ कैकई के कहने पर राम जी को वनवास दिया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ऐसे राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए वेद के बारे में पूछा गया। रावण कहाँ राज्य करता था? ये देखिए आप देख सकते हैं श्रीलंका में, है ना। पशुपति किस देवता को कहते हैं? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप किसी भी क्वेश्चन को अवॉइड नहीं करिएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। गरुड़ किस देवता का वाहन है? तो या किस देवता का वाहन है? विष्णु देवता का वाहन है। पशुपति किस देवता को कहते हैं? तो शिव जी को कहते हैं। नेक्स्ट है। रावण कहाँ राज्य करता था? कहाँ राज्य करता था? श्रीलंका में करता था। कहाँ करता था? श्रीलंका में करता था। नेक्स्ट है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। हिमालय स्थित है, तो कहाँ? भारत के उत्तर में हिमालय स्थित है। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है, तो असम में। और संगम स्थित है, तो प्रयागराज में। कहाँ पे? प्रयागराज में। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो कौन सा है? चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रसायन शास्त्र के ज्ञाता थे, कौन थे? नागार्जुन। चिपको आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? वृक्ष संरक्षण से संबंधित है। अम्ल वर्षा किस कारण होती है? किसके कारण होती है? वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा उनमें से किस वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ता है? तो पौधे वातावरण में क्या? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है? तो कौन सा रोग? इनमें से टीबी, हैजा, मलेरिया, चेचक। तो कौन सा रोग है जो जल प्रदूषण के कारण होता है? तो हैजा रोग जल प्रदूषण के कारण होता है। वायु प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? इनमें से तो ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और फेफड़े का कैंसर, ये सभी क्या? वायु प्रदूषण के कारण ये रोग होते हैं। पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल के रूप में है? तो 70% भाग जल के रूप में है। ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद कहाँ पाया गया था? कहाँ पाया गया था? अंटार्कटिका में। ये आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पेपर्स का ही ये सब आंसर की है जो हम आपको करा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा,
पूरा कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिएगा। मोटर वाहनों से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस कौन सी है? तो कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड है। डॉप्सन इकाई में मापी जाती है? तो ओजोन। नेक्स्ट है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब हुआ? तो कब पारित हुआ? 1986 में। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म है? तो क्या? अर्थवर्म। राष्ट्र शब्द का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में है। 42वें संविधान द्वारा निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान में किसको जोड़ा गया? मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया गया? तो कब किया गया था? 2006 को किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया कब जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा की गई? तो कब की गई? 10 दिसंबर 1948 को। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन किया गया? तो क्या किया गया? मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 द्वारा किया गया। मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो कौन से भाग में है? भाग 3 में है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना कब की गई? कब की गई? तो यह 12 अक्टूबर 1993 में की गई। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वह जस्टिस रंगनाथ मिश्र। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। भूकंप के परिमाण को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ कहा जाता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? पुणे, महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारत में वन महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में, यानी 1 से 7 तारीख के बीच में यह वन महोत्सव भारत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भारत में पीली क्रांति का संबंध है? किससे संबंधित? तो या तिलहन से संबंधित है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो यह गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। नेक्स्ट है, ओजोन कवच को प्रभावित करने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? तो वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारतीय किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। डेमोग्राफी संबंधित है? तो किससे संबंधित है? जनसंख्या के अध्ययन से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के लिए अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 29। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? तो यह असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। राजस्थान का प्रमुख नृत्य क्या है? तो क्या है? घूमर है। गीत गोविंद किसकी कृति है? तो यह किसकी कृति है? जयदेव की है। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में है। कवितावली के रचनाकार कौन है? तो यह तुलसीदास जी हैं। जलियांवाला बाग कांड कब घटित हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो कहाँ की थी? सिंगापुर में की थी। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा क्या है? तो क्या है? डॉल्फिन है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसकी रचना है? तो यह किसकी है? मोहम्मद इकबाल की है। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो क्या था? जय संहिता था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने कराया था। सांची स्तूप है कहाँ पर? तो ये कहाँ पर है? तो यह मध्य प्रदेश में है। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पोंगल किस राज्य से संबंधित? तो यह तमिलनाडु से। ओणम किस राज्य से संबंधित है? तो यह केरल से है। और गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो क्या है? अशोक का वृक्ष है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? तो यह कहाँ पे है? भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। और अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या है। और ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी है? तो 10 है। भूकंप को मापने का यंत्र क्या है? तो क्या? सिस्मोग्राफ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो क्या है?
अशोक का वृक्ष है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो कौन सा है यह पलास। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो यह उत्तराखंड में स्थित है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है, तो यह केरल राज्य में है। आइए और भी क्वेश्चंस देख लेते क्या है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ, तो कब हुआ, 1972 में हुआ। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, तो यह 1973 में। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, दावानल कहा जाता है। और IPCC का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है NGT का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। और भी देख लेते क्या है। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी, किसने की थी, KM मुंशी ने की थी। और वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है, यानी कि जुलाई के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है, तो हांगुल को। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो यह असम में है। औरंग नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो यह असम में है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस। जुगाली करने वाले पशु कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं, मीथेन गैस। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है, CH4। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, पैरोक्सी एसिट्रिल नाइट्रेट। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है, तो क्या है, DDT है। जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, खाद्य श्रृंखला के द्वारा होता है। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, लिंडमान थे। UNEP का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है। UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह नैरोबी केन्या में है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो यह कोसी नदी को कहा जाता है। और बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो यह दामोदर नदी को कहा जाता है। विश्व वन्य जीव कोष यानी कि WWF द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है, कौन से पशु को लिया गया है, पांडा को लिया गया है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश राज्य। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है, तो यह लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। और वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती हैं, तो किस पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती हैं। वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है, तो क्या हो सकता है, मृदा अपरदन। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है, तो क्या है, डेसिबल है। और ओजोन परत मापने की इकाई क्या है, तो वह है डॉप्सन। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। और रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो यह 1992 में आयोजित किया गया था। ओजोन का सूत्र क्या है, तो क्या है, O3 है। नेक्स्ट है यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा होगा, कैसा होगा, काले रंग का होगा। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, या 7 जून को मनाया जाता है। मिनी माता रोग किससे संबंधित, तो यह HG मरकरी से संबंधित है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, या 5 जून को मनाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो कौन सी, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो यह उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेड डेटा बुक क्या है। रेड डेटा बुक क्या है, संकटग्रस्त पेड़ों और पौधों और जीवों इत्यादि का विस्तृत दस्तावेज है। और क्या है, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे यानी राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब कब मनाया जाता है, तो यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, वन संरक्षण से संबंधित है। गैस त्रासदी से संबंधित भारतीय नगर कौन सा है, तो वह भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो कब हुई थी, 2 से 3 दिसंबर की रात को हुई थी। 2 से 3 दिसंबर की रात 1984 में हुई थी। और भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई, तो कौन सी गैस लीक हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो कितना होता है, 7 होता है। और किसके कारण इटाई रोग हो जाता है, किसके कारण, कैडमियम के द्वारा हो जाता है, कैडमियम के कारण होता है। और ओजोन परत में विशाल छिद्र कहाँ पर देखा गया है, विशाल छिद्र कहाँ पर देखा गया, अंटार्कटिका में देखा गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो यह ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो यह लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो यह केरल राज्य में स्थित है। सुंदरवन में निम्न में से कौन से वृक्ष सबसे अधिक पाए जाते हैं, तो कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं।
राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह नागपुर में स्थित है। निम्न में से ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड CO2। किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? तो क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है? कौन से राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो यह कहाँ पे है? देहरादून में है। एक सींग वाला गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो यह असम में है और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। CNG का फुल फॉर्म क्या है? तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है। नेक्स्ट है LPG का फुल फॉर्म क्या? LPG का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और BOD का फुल फॉर्म क्या होगा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी हो सकता है। ये दोनों ही करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है? तो यूकेलिप्टस को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। मौन घाटी यानी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल राज्य में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? यह उत्तराखंड में है। मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो मलेरिया बीमारी हो जाती है। WWF का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। CFC का फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? बुध। चलिए सौर मंडल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट GK देख लेते हैं। जो जनरल नॉलेज क्या है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वह बुध ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो वह बुध है। और लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल को कहते हैं, मंगल ग्रह को कहते हैं। और नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पानी है, जिसकी वजह से इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी का सफाई कर्मी किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? गिद्ध को कहा गया है। गिद्ध किस वर्ग में आता है? तो तृतीयक उपभोक्ता है ये। वायु प्रदूषण से हो सकता है? तो क्या प्राकृतिक, कृत्रिम, मानव निर्मित। तो क्या हो सकता है? ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो इनमें से कौन सी बीमारी जो वायु प्रदूषण से होती है तो कौन सी है? ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट है पराबैंगनी किरणों से खतरा होता है? तो त्वचा रोग, त्वचा संबंधित रोग हो जाते हैं पराबैंगनी किरणों से, इसलिए इसका खतरा है। यानी पराबैंगनी किरणों से खतरा किसका है? त्वचा रोग से। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो यह कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक है? तो क्या है? लाइकेन तथा मॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है? तो क्या है? पर्यावरण में सामंजस्य बनाए रखना, जीव संरक्षण और प्रदूषण उन्मूलन। तो ये सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा खाद्य श्रृंखला सही है? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। घास, हिरण, शेर और गिद्ध। नेक्स्ट क्या है? पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? तो क्या है? सूर्य का प्रकाश। रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है? तो आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंध है। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? गुजरात राज्य में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, यह कहाँ पर स्थित है? तो यह कहाँ पे? इंडीज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? हीनयान का संबंध किससे है? तो किससे है? बौद्ध धर्म से। अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में। और बोध गया किस भारतीय राज्य में है? तो यह बिहार राज्य में है। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो क्या था? सिद्धार्थ था। यहाँ पे गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आप अच्छे से PDF में पढ़ लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गौतम बुद्ध से संबंधित भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं, जैसे उनके बचपन का नाम हो गया और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो क्या सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वह कौन सा है? ऋग्वेद है। और वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कौन कौन सी है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो कौन सा है? ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये सभी आप PDF में अच्छे से रीड कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए हम टॉप 50 GK क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? या नीदरलैंड में है। भीम का फुल फॉर्म क्या है? तो भारत इंटरफेस फॉर मनी है।
आइए और भी देख लेते हैं। कलबेलिया नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह राजस्थान का लोक नृत्य है। और किताब उल हिंद के लेखक कौन है? कौन है? अलबरूनी है। और क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। कल्पना चावला की मृत्यु किस स्पेसक्राफ्ट में हुई थी? तो कोलंबिया में हुई थी। और कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? तो यह हुगली नदी पर है। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। ईरान का पुराना नाम क्या है? तो क्या है? पर्शिया है। कश्मीरी हंगुल किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो दाचीगाम नेशनल पार्क में। ओरछा जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया कहाँ पर है? तो यह मध्य प्रदेश में है। दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में है? तो यह राजस्थान में है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसकी रचना है? तो यह मोहम्मद इकबाल की है। और महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो क्या था? जय संहिता था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? अशोक, सम्राट अशोक ने करवाया था। और सांची का स्तूप है कहाँ पर? तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और फ्रेंड्स, अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आपको और भी वीडियोस आपके एग्जाम से पहले प्रोवाइड की जाएगी। आपका एग्जाम कब है? आप अपना एग्जाम डेट ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आप जब एग्ज़ाम दे करके आइएगा तो जो भी आपको क्वेश्चन आपको याद रहेंगे, आप क्वेश्चन को सेंड जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि इस पर आंसर की बना दी जाएगी, जिससे कि आगे मतलब कि नेक्स्ट ईयर जो बच्चों का एग्ज़ाम होगा उनको हेल्प हो जाएगी। तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो आप क्वेश्चन पेपर शेयर कर दीजिएगा। और अगर क्वेश्चन पेपर सबमिट कर लिया जाता है तो आप जो आपको याद रहे वो आप कमेंट बॉक्स में हमें सेंड ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए। और भी वीडियोज़ चैनल पे आप विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हमने ऑलरेडी इसमें अपलोड कर रखी है। और भी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं, आपको प्रोवाइड की जाएगी वीडियोस। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।